गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले गैस प्रैक्टिस सेट 9 और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और ऑलरेडी गैस 1 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोग ज़रूर देखिएगा। नाउ यहाँ पे हम बता दें गैस, आज का जो मैक्सिमम मैं क्वेश्चन कवर कराया हूँ इन्वायरमेंट का जो करेंट वाले पार्ट है, मैं उनको ज़्यादा आज लिया हूँ, मतलब इनका से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया हूँ। सो देखते हैं आगे की ओर। एंड पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्लीन सिटी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? हु रिसेंटली लॉन्च द क्लीन सिटी मोबाइल ऐप? यूएनओ ने किया है, या डब्ल्यूएचओ ने किया है, या एनडीएमसी ने किया है, या इसरो ने किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एनडीएमसी ने किया है। नाउ हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे। एनडीएमसी मतलब नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा बेसिकली इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का? तो गैस इस ऐप के माध्यम से जो क्षेत्रों में जो कचरा होता है उठाने से संबंधित शिकायतों को दर्ज एवं निवारण करने के लिए बेसिकली इस ऐप को बेसिकली लॉन्च किया है एनडीएमसी ने। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड, और समुद्र में प्लास्टिक को कचरे को उपभोक्ता प्लास्टिक को उपयोग करके किस कंपनियों ने अपना पहला उपभोक्ता पीसी बनाया है? तो गैस यहाँ पे हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट, या एसर ने, या लेनोवो ने, या एचपी कंपनी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एचपी कंपनी ने बेसिकली पीसी बनाया है। ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए गैस, एचपी ने महासागरों में प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पवेलियन 13, पवेलियन 14 एंड पवेलियन 1350 नामक लैपटॉप का बेसिकली निर्माण किया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जितना भी गैस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन लाता हूँ सारा गैस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। ना क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें गैस, एक्चुअली मैं वीक है ना, हफ्ता मात्र एक ही दिन लाता हूँ, जैसे कि शनि और रविवार पहले लाता था, बट आज शनिवार ही होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम रेगुलर इस प्रैक्टिस सेट को करें तो आप लोग पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है और विथ थ्योरी के साथ। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, पहले थ्योरी फिर वीडियो एंड देन आपको जो नाइट में गैस प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें थ्री का, किस भारतीय शहर को विश्व के दूसरे नंबर पर प्रदूषित शहर बेसिकली चुना गया है? तो अगर मैं इसका आंसर देखूँ तो यहाँ पे बात करें गैस गाजियाबाद, रांची, दिल्ली या पुणे को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस गाजियाबाद हो जाएगा। ऑलरेडी हम ये बार इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो गैस ऑलरेडी गाजियाबाद रियली में बहुत प्रदूषित है। नाउ यहाँ पे देखिए गैस, ब्रिटिश कंपनी हॉर्स फ्रेश ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें दुनिया के 50 शहरों को जिक्र किया है, और सबसे प्रदूषित शहर के लिस्ट में उत्तर प्रदेशों को, गाजियाबाद को दूसरे नंबर पर रखा है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए गैस 4 का, वित्तीय फार्मों पर जलवायु परिवर्तन के कानून बनाने वाले विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? न्यूजीलैंड, जर्मनी बना है, या यहाँ पे हम बात करेंगे अमेरिका या फ्रांस बना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नाउ यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं गैस, न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश बन गया है जिसमें अपने व्यवसायों पर जलवायु परिवर्तन और प्रभावों को परिवर्तन करने के लिए बैंक, बीमा कंपनी, निवेशक को प्रबंधन हेतु कानून पारित किया है। ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए गैस 5 का, भारत में समुद्री प्लास्टिक को प्रदूषित को रोकने एवं ख़त्म करने के लिए किसके साथ बेसिकली करार किया है? अमेरिका, जापान, रूस या जर्मनी के साथ किया है? तो यहाँ पे गैस बात करने वाले हैं 5, एंड यहाँ पे हम देखिए गैस इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। ठीक है। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेंगे। तो इनके बारे में आप देख लें, भारत और जर्मनी सरकार के नई दिल्ली के एक वर्चुअल समारोह में प्लास्टिक की समुद्री वातावरणों को प्रवेश करने या रोकने के अभ्यासों को बढ़ावा एवं तकनीक के सहयोग के लिए यह समझौता पे हस्ताक्षर किया है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। ना क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे इस पर्यावरण दिवस का 2021 का थीम क्या था? नेचर फॉर फ्यूचर, या पर्यावरण संरक्षण हमारा कर्तव्य, नेचर इज इन एवरीथिंग, या इकोसिस्टम रिस्टोरेशन? तो इसका आंसर डी हो जाएगा गैस। नाउ यहाँ पे हम देखें गैस, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम सबसे मतलब बात करें हिंदी में क्या होता है, बेसिकली होता है सब मिल के फिर से कल्पना करें और फिर से बनाएं, फिर नया पुनर्स्थापित करें। तो ये कुछ गैस इसका थीम था, और इंग्लिश में बेसिकली इकोसिस्टम रिस्टोरेशन आप याद रख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए गैस 7, एंड 7 का क्वेश्चन है कि विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर किसने बनाया है? तो यहाँ पे हम देखें गैस, आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी कलकत्ता ने, या आईआईटी रूबर ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैस डी हो जाएगा।
क्या है गैस, फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर है बेसिकली। तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इसका इमेज जो कि IIT रूबड़ ने बनाया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें गैस एट, और एट का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला स्मॉग टावर बेसिकली कहाँ पे लॉन्च किया गया है? दिल्ली में, बेंगलोर में, कलकत्ता में या चेन्नई में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। क्या है दिल्ली में? कहाँ पे? तो कर्नाट पैलेस, जहाँ पे CP है, काफ़ी सारे बच्चे जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली कैबिनेट ने अक्टूबर 2020 में स्मॉग टावर परियोजना की मंजूरी दे दी थी, और कर्नाट पैलेस में बना है ये स्मॉग टावर, और 1 वर्ग किलोमीटर की एरिया में हवा को साफ करने और लोगों को प्रदूषित से बचाने के लिए बेसिकली इस टावर को लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें गैस 9, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 बेसिकली इसका थीम क्या है? सततता जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन जीवन के लिए, हर समस्या का समाधान जलवायु सुरक्षा, या हर समाधान का एक हिस्सा। तो गैस इसका 9 का अगर मैं आंसर का बात करूँ यहाँ पे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा गैस। नाउ यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इसके बारे में देख ले गए। हर समस्याओं मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम हम समाधान का हिस्सा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले गए भारत का पहला हाल ही में चर्चा में रहा था E100 प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो कार्बन से, पेट्रोल से, डीजल से या एथेनॉल से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसके बारे में देख ले। तो विश्व पर्यावरण दिवस भारत में प्रधानमंत्री ने पुणे में एथेनॉल उत्पादन, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस के रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एथेनॉल उत्पादनों के लिए E100 पायलट प्रोजेक्ट का शुरू किया है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। नौ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 11, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो लाल या हरा, नीला, या यहाँ पे हम बात करेंगे नीला, या इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। नौ, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लें। हड़प्पा के निवासी मिट्टी के बर्तनों को व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, और जिसमें मिट्टी के बर्तनों के लिए लाल रंगों का उपयोग करते थे। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए इस बात करें 14, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्मनंदन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयन हो जाएगा, ठीक है। नाउ हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे। पाटलिपुत्र का संस्थापन अजातशत्रु ने उत्तराधिकार उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किले बनाकर की थी, और इसने मगध साम्राज्य को राजधानी एवं राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नौ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करेंगे 13, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस शताब्दी में हुआ था? यहाँ पे बात ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, या दूसरी या पहली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम मगध साम्राज्य महात्मा वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो भागलपुर में है, कटिहार में है, या पटना में है, या बेगूसराय में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पटना में है। ना यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा नदी 12 जिलों से होकर गुजरती है बिहार में, और जिसमें गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर है। तो इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ना क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करेंगे 15, बिहार राज्य के गंगा किनारे स्थित जिले की संख्या कितना है? 21, 17, 12 या 8 है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 12 हो जाएगा। ना यहाँ पे हम बात करेंगे बिहार राज्य के 12 जिलों में गंगा नदी के तट अवस्थित है, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार भी शामिल है। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। जाहिर सी बात है आप बिहार गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट बिहार के बारे में तो जानना तो ज़रूरी है ना। ना क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करेंगे खाने का नमक में बेसिकली किससे बना होता है? तो यहाँ पे बात करें कमजोर अम्ल या कमजोर क्षार से, या बी बात करें यहाँ पे मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से, या कमजोर अम्ल कमजोर क्षार से, या बात करेंगे मजबूत अम्ल या कमजोर क्षार से? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मजबूत अम्ल मजबूत क्षार हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। ना इनके बारे में कैसे यहाँ पे देख सकते हैं परवल अम्ल और परवल क्षार के माध्यम से अभिक्रियाओं के निर्मित नामक
उदासीन लवण कहते हैं, और जैसे कि इसका कुछ फार्मूला है, आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करेंगे 17, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन है। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पे गंधक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं संसार के सभी जैव यौगिक के बने होते हैं, और कार्बनिक यौगिक के कार्बन अनिवार्य पाया जाता है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें गाइस 18, सिगरेट के लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, या यहाँ पे हम बात करें गाइस रेडॉन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाइस ब्यूटेन हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है, और इसका उपयोग सिगरेट के लाइटरों में किया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 19 का बात करें, पेट्रोल और डीजल के अधूरा जलने से उत्पन्न क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है उत्पन्न। बेसिकली क्या क्या होता है? या नाइट्रोजन ये नहीं होगा गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सो इसका आंसर डी हो जाएगा। नौ यहाँ पे गैस इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑक्सीजन के कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल को पूर्णतः दहन नहीं हो पाता है। इसका मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पन्न और निर्गत होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लास्ट का बात करें यहाँ पे, तो जो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है बेसिकली किस किस को जोड़ता है? तो गैस यहाँ पे हल्दिया टू इलाहाबाद जोड़ता है। तो इस चीज़ को समझ सकते हैं आप। और यहाँ पे कुछ इसका इमेज भी मैं लगाया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बेसिकली इस गंगा नदी को बेसिकली यूज किया जाता है गाइस। और यहाँ पे भागीरथी हुगली गंगाई तटीय नदी की तंत्र इलाहाबाद से हल्दिया एक भाग है जो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 घोषित किया गया है। तो इस चीज़ को याद रख सकते हैं। अगर आप गैस रोज प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 500 है और आपके एग्जाम तक है, जिसमें हम आपको थ्योरी भी कवर करवाते हैं। इवन गैस इनसे रिलेटेड जो भी वीडियो वगैरह होता है मैं एवरीथिंग प्रोवाइड करता हूँ पेपर 1 से रिलेटेड, तो आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हैं। करेंट अफेयर भी गैस इसी में इंक्लूड है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय।